हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त। जैसा कि डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर सवालों के साथ। बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के। जितने बच्चों का टारगेट है रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन मैं ले आता हूं। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में अगर आप डेली बने रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे स्क्रीन पर कि मैंने आज आप लोगों के लिए किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाया करिए। एक बार आप लोग भी खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करिए। कितने बच्चे जो है क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, नहीं आता है तब आगे आपको देखना है कि जैसा पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और रेलवे में ऐसे काफी सवाल पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी में भी आगे देखने को मिलेगा। 11 स्क्वायर और कह रहा 12 के स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं, देखिए 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 121, और 12 का स्क्वायर कर दोगे 144। इनके बीच में पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लूं आपसे, मैं कहूं कि 1 से लेकर 7 के बीच कितनी संख्याएं हैं, यही तो है। तो 1 के बाद देखिए कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है। देखिए टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट संख्या क्या करते हैं, लास्ट संख्या माइनस का फर्स्ट संख्या, इनके बीच का डिफरेंस प्लस का 1। अगर टोटल नंबर ऑफ संख्या निकालें, देखिए लास्ट टर्म कितना है 7, में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6, और डिफरेंस देखिए इनके बीच का 1 1 ही है, तो बटे 1 प्लस 1 कर देंगे। 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, टोटल संख्या कितनी है 7। तो वैसे ही यहां भी करना है, यानी कितना हो जाएगा 144 माइनस का 121, इनके बीच का डिफरेंस 1 ही आएगा, प्लस का कितना कर देंगे 1। 144 में से 121 घटा दोगे कितना हो जाएगा 23, यही हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया, 23 में 1 ऐड कर दोगे हो जाएगा 24। तो ये 24 टोटल नंबर आप संख्या, यानी 121 से लेके 144 तक टोटल संख्या 24 है। इनके बीच पूछा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो 24 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा यहाँ से 22, यानी 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। एलसीएम एचसीएफ में अक्सर ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलता है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक बार 26 शेष रहता है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि देखिए 460 है, 460 माइनस का कितना कर देंगे 26, और फिर 491 माइनस का कितना कर देंगे 26, फिर कितना कर देंगे 553 का माइनस का 26। देखिए दो तरीका है, एक तरीका संख्याओं 26 घटा के एचसीएफ निकाल लो, एक तरीका आपके पास है ऑप्शन से भाग करो, जिसमें में जो है 26 26 26 शेष बचेगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 6 घटा देंगे 4, 5 में से 2 गया 3, यानी कितना हो जाएगा 434। 491 से 26 घटाएंगे 11, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 5 11, 8 में से 2 गया 6, यानी 465। 553 से 26 घटा दोगे 13 में से 6 जाएगा 7, 4 में से 2 गया 2, 527। अब देखा करिए यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम कहाँ दिख रहा, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इन दोनों के बीच डिफरेंस सबसे कम है। 7 में से 5 चला जाएगा 2, और यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, 62। अब देखिए 62 ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, 62 से सारी संख्याएं कटे भी नहीं, कटेंगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो 31 दूनी 62। अब देखिए 31 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी है पूछा गया है। तो देखिए ये रेशियो दिया गया, तो इसको सबसे पहले
संख्या मान लो ये 7x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 6x, यही हो जाएगा। अब इनके वर्गों के बीच का अंतर, इनका वर्ग कर दोगे सतह कितना हो जाएगा 49x², यही हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 6 छंग 36x²। इनके बीच का अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 13x² बराबर कितना दिया है 637, यही दिया है। तो यहां से 13 से काटेंगे तो देखिए 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 117, 13 9 117, x² बराबर 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू 7 कर देंगे कितना हो जाएगा 7 यहाँ भी इंटू 7 पुट कर देंगे 7 42, 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 540 रुपए है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सीपी को सबसे पहले कितना मान लो 100%, आपसे कह रहा 10% की कमी की गई तो बेचा कितने में गया 90% में। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर 20% की इस बार वृद्धि की जाती, देखिए यहाँ पे 10% की कमी की गई थी तो आपने 100 का 10% निकालेंगे 10 ही आएगा। 20% की यहाँ पे वृद्धि की जाती है तो 90 का 20% निकालोगे 18 आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 108। अंतिम मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 108, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 540, यानी एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 5, 5 बार कट जाएगा 5 × 40, 5 × 5। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ दो दो जीरो लगा देंगे। वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ पे समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार बनाने की कोशिश करिएगा कितने बच्चे बना पाते हैं। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदे गए आम को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही देता है, तो आपसे कह रहा है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये से पूछा गया है। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, एक तरफ सीपी लिखो एक तरफ एसपी। देखिए 20 केजी आम खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है, आप कहेंगे सर 30 में, लेकिन कह रहा है 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, तो जो 800 ग्राम दुकानदार दे रहा है दुकानदार के लिए तो सीपी 800 ग्राम हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और वो दे कितना रहा 1000 ग्राम, यही हो जाएगा। तो देखिए रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से सीपी 8 हो गया, एसपी कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। 8 का सामान 15 में बेचा जा रहा, फायदा कितने को होगा 7 का, कितने में 8 में। अब देखिए 7/8 का मतलब ये, अगर यहाँ पे 8 होता तो 100% आता, इसका मतलब ना ये है ना ये है ना ये है, एकदम करीब है। 87.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी सेंस लगाया करिए, अगर नहीं समझ पाते हैं तो इंटू 100 कर दो। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, और 175 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 87.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है, एक बार बनाने की कोशिश करिएगा कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए ए किसी काम को कह रहा है 8 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 18 दिनों में कर सकता है। 8 और 18 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 72, यही हो जाएगा टोटल वर्क, यही हो जाएगा। 8 9 72, 18 चौके 72। ए एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट काम कह रहा। दोनों अगर एक एक दिन बारी बारी से काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। काम बी शुरू करता है, तो बी देखिए पहले दिन 4 काम करेगा, फिर 9 काम, फिर 4, फिर 9, यही सिलसिला चलता रहेगा। तो यानी देखिए 2 दिन में काम हो कितना रहा 13 काम, यही तो है 2 दिन में 13 काम हो रहा था। देखिए 2 दिन में 13 काम हो रहा है, तो मुझे 72 के करीब ले जाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10,
यानी 10 दिन में 65 काम हो चुका। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए काम कहाँ पे खत्म हुआ, ए पे जाके, तो इसका मतलब अगले दिन बी काम करेगा, बी 4 काम करेगा, तो इसका मतलब एक दिन में 65 4 कितना हो जाएगा, 69 काम, यानी 69 काम हो चुका है 11 दिन में। अगले दिन 3 काम और करना है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, ए 9 काम करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/9 दिन में। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3/9, यानी कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, यानी 11 सही कितना हो जाएगा, 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है, यानी 72 काम 11 सही 1/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा 5 लड़कों अमन, बमन, चमन, दमन और फरहान की आयु अलग अलग है। फरहान केवल कह रहा अमन और बमन से बड़ा है। तो देखिए ये जो फरहान है ये आपसे कह रहा अमन और बमन से केवल बड़ा है, तो ये अमन है और ये कौन है, बमन है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। आपसे कह रहा दमन केवल चमन से छोटा है। देखिए दमन केवल चमन से छोटा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा है, और दमन केवल चमन से छोटा है, तो ये सी हो गया, चमन से छोटा है। अमन सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब अमन जो है बमन से बड़ा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कितने लड़के अमन से बड़े हैं, तो कितने लड़के बड़े हैं, 3 लड़के बड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन गैप वाला देखने को एग्जाम में मिलता है, एक बार करने की कोशिश करिएगा आप लोग, कितने कुछ बच्चे क्वेश्चन को बना पाए। और मैं हमेशा बेस्ट तरीका बताऊंगा कि ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ओ एस एम दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढा करिए, ओ एस एम। अब इसी को चलाने की कोशिश किया करिए। जैसे यहाँ पे ओ, यहाँ पे यस दिख रहा है, यहाँ पे यम, तो सेकंड नंबर पे ओ हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे ओ, देखिए एक ऑप्शन ये इलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ एस एम। तो जैसे यहाँ पे देखिए ओ दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, इसका मतलब देखिए यहाँ पे ओ दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए पी ओ के पहले यस है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए ओ एस एम, यहाँ भी आपका ओ एस एम दिख रहा है, यम के बाद यन दिख रहा है, तो यहाँ पे यन कर दो। तो देखिए ओ एस एम यन पी, यहाँ भी सेकंड नंबर पे यन इसमें भी है, यहाँ भी चलाने की कोशिश करिए। यम यन क्या हो जाएगा, पी ओ एस, यही हो जाएगा पी ओ, ये भी नहीं होगा, पी ओ यहाँ भी है, पी ओ यहाँ भी है। यम यन पी ओ एस, यम यन पी ओ एस, यहाँ पे देखिए मिल गया। फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका यम यन पी ओ एस, यम यन पी ओ एस, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनिंग का बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में वायलेंट को 104, अपडेटेड को 78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में टच्ड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। एक बार देखिए इसको बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए भी का कोड कितना होता है, 22, आई का 9 होता है, ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, ई का 5, एन का 14 और टी का 20। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जोड़ देते हैं, तो 0 है, 0 में 4 जोड़ देंगे 4, 5 4 9, 9 2 11, 11 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, 5 25, 2 27, 27 कितना हो जाएगा 7, कैरी गया 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9 97। कितने अच्छा रहे, यहाँ पे 7 है, 97 में 7 जोड़ दोगे 7 7 14, यानी 104। तो सेम लॉजिक यहाँ भी वही होगा। इसी तरीके से टच्ड को करेंगे। देखिए टी का कोड कितना हो जाएगा 20, ओ का कितना हो जाएगा 15, यू का कितना हो जाएगा 21, सी का करेंगे 3, एच का कितना हो जाएगा 8, ई का 5, डी का 4, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 20 20 40, 40 20 60 1 61, 61 में 15 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 1 7 76 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 83, 7 6 13 के 3, यानी 83। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार इसको भी करने की कोशिश करिएगा, कितने बच्चे कर पाए इस बात का ध्यान देना, बड़ा बेहतरीन सवाल है। असंगत
चुनना है, यानी ऑड नंबर का पेयर कौन सा है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, अब ध्यान से समझिए। एक बार आप लोग कोशिश कर लिए होंगे। अब देखिए 23 गुणे कितना कर देंगे 7, तो 7 तरीके 21, 21 की 1 2 आएगा, 7 दूनी 14 2 16, 161 में से 8 घटा दोगे, 11 में से 8 गया 3 यानी 153। ऐसे ही 15 गुणे 7 कर दोगे, 15 सत्ते 105, 105 में से 8 घटा दोगे कितना हो जाएगा 97। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, 112 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा 104, यहाँ पे 106 दिया है, यानी यही वाला विषम है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, पहले भी मैं करा चुका हूं, नहीं आता है बताइएगा, नेक्स्ट डे मैं इसको कैलकुलेट कराऊंगा। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।